की सरकार में जो है आपको जो है 8,000 पहले वेतन था, 8 से 16 कर दिया गया। तो क्या इस सरकार से उम्मीद है कि हमको जो है अंशकालिक का धब्बा हटेगा और पूर्णकालिक किया जाएगा, राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा? और दूसरी बात है कि हमको जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम सक्षमता परीक्षा को लेकर इस तरीके से जो भी होगा ये काम होंगे, ये बात बता देंगे। मेरा नाम रवि कुमार हुआ जी, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निर्देशक शिक्षक है। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि डीके एक्सप्रेस वे जो कि बाहरी जब नहीं हुई थी उस समय से लेकर अभी तक हमारी आवाज को बहुत बुलंद तौर से उठा रही है, सरकार से हमारे मांगों के लिए जितना हो सकता है संघर्ष कर रही है। जहां तक बात हम लोग की मांग की है, आज इस मांग के लिए हम डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के आवास पे आए हुए थे। इस संदर्भ में हम लोग अपनी बात को रखना चाह रहे थे कि जो हमारे मुख्य बातें हैं कि हमें जिस प्रकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जो हम लोग के लिए सोचे समझे, जहां हमको 8,000 रुपया मिल रहा था वहां थोड़ा बढ़ाएं, 16,000 किए। और आगे हम उम्मीद रखते हैं कि जब विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी 8 का 16 कर सकते हैं तो 16 का ये डबल इंजन की सरकार जो है केंद्र में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार में ये हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी मांग है वो जायज मांग है, उस पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और एक न एक दिन वो हमारी मांग को जरूर सुनेगी। हमारी मांग मुख्य रूप से बस 2 है कि एक, हमको सक्षमता में शामिल किया जाए और बीपीएससी में मौका दिया जाए। जिस प्रकार नियोजित शिक्षक पे बिहार के पुरुष, विकासशील पुरुष जो नाम से जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो उनके लिए इतना किए हैं, तो हम भी उम्मीद रखते हैं और विश्वास करते हैं कि शायद आज नहीं तो कल हमको भी वो कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए, विश्वास है। हाँ दोस्तों, ये डबल इंजन की सरकार भी है, अब तो 5 इंजन हो गई है सरकार। यही जो है सरकार जो है 8 से जो है 16 की है, यही सरकार अंशकालिक का धब्बा भी हटाएगी। ये जो इनका भी विश्वास है, मुझे भी पूरा विश्वास है कि ये सरकार जो है इस चीज को विचार विमर्श कर करके जो है इन लोगों का जो है नैया जो पार लगाएगी, काम करेगी। और दूसरी बात है, आप लोग कितने हैं भैया? हम लोग टोटल 2350 हैं जो अभी कार्यरत हैं। 2350 है, उस चीज को लेकर के सक्षमता में शामिल करने की बात है। आप ही की सरकार, आप ही की जनता है, हम जानते हैं। आप इनको जरूर से जरूर करिएगा क्योंकि आप सुशासन की सरकार है, बिहार के विश्वकर्मा है, तो इन लोग का भी दया दृष्टि आप पे जरूर पड़ेगा और जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डीके चैनल का सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें। नमस्ते भारत, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीके जी। समाज से भी डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चौमुखी विकास कर रही है। और देखिए यहाँ पर जो है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के पास आए हुए हैं जो बिहार विधान परिषद के जो है सदस्य है कोसी क्षेत्र से। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक आए हुए हैं, क्या दिक्कत क्या परेशानी है जो यहाँ पर ये आए हुए हैं इस समय रात में। तो देखिए तमाम बातों को लेकर के चर्चा करें क्योंकि उनको डबल वेतन भी मिला है, क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इन तमाम बातों को लेकर के इनसे हम चर्चा करें। बांका जिला शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक का अध्यक्ष हूँ और साथ में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हूँ। और पिछले 3 से 4 वर्षों से हम लोग निरंतर सरकार के कार्य के लिए कदम में कदम मिला करके काम कर रहे हैं, पूर्णकालिक काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन और विषय वस्तु अंशकालिक है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम काम कर रहे हैं पूर्णकालिक तो हम अंशकालिक का धब्बा क्यों लें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि 8 से 16,000 हुआ तो क्या यह उचित है? हम लोग नियोजन इकाई के तहत आए हुए हैं, नियोजन प्रक्रिया के द्वारा आए हुए हैं। जितने भी नियोजन प्रक्रिया के द्वारा आए हुए थे शिक्षक, वो सभी राजकर्मी होकर के बीपीएससी का टैग लग गया, उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। लेकिन हम लोगों के लिए जो कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक का एक ही मांग है कि खेलेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, या खेलो दिल से खेलो मिलकर जीतो। ये सभी जो स्लोगन है और ये सभी जितने भी स्कीम है, जितने भी विचार हैं, ये बिहार सरकार का, राज्य सरकार का, सबका। मोदी जी आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े योग सेमिनार में और उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि नहीं, हम लोग ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार हों, यहाँ पे यहाँ का जो विकास हो पाए
खेल के क्षेत्र में कौन करेगा? वो तो एक शिक्षक ही करेंगे। हाँ। आज शिक्षक कौन करेंगे? जो कि मिडिल स्कूल में है, जो प्राइमरी में है, जो हाई स्कूल में है, जो प्लस 2 में है, वही करेंगे। वही बच्चे को तैयार करते हैं, कोई दूसरे तीसरे बच्चे को तैयार नहीं करते हैं। अब हम लोगों को इस तरह से फोर्थ ग्रेड के जो एम्प्लॉय होते हैं उससे भी कम आंकना और एक शिक्षक का टैग देना और एक छोटा सा वर्ड दे देना एक अनुदेशक और दूसरा अभिशाप दे देना अंशकाली। और इस दो शब्द के चलते ना हम लोग को सक्षमता में बैठने का अधिकार मिल रहा है। इससे तो बढ़िया गेस्ट फैकल्टी था, गेस्ट टीचर, जो अतिथि टीचर थे वो तो हमसे बढ़िया थे, जो साल भर के लिए आए और उनको मिल गया ग्रेड और उनको मिल गया अनुबंध और उनको मिल गया वेटेज और उसके कारण वो चले गए आज बीपीएससी में। और हम लोग को मिला है 60 साल की नौकरी, लेकिन कोई एडवांटेज नहीं, कोई अतिरिक्त लाभ नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। तो ये कहां का उचित है? हम लोग का बस 2 ही मांग है, हम लोग को पूर्णकालिक करें, क्योंकि 16,000 रुपया कहीं से कोई उचित नहीं है, ना 8,000 उचित था ना 16,000 उचित है। हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड, एमपीएड, उसके बाद एस्टेट, बहुत कोई लोग तो इंटरनेशनल नेशनल गेम भी खेले हैं, एनआईएस जैसा डिप्लोमा भी किए हुए हैं और लेवल 1 कोच, लेवल 2 कोच, लेवल 3 कोच भी किए हुए हैं अलग अलग अपने अपने गेम में। लेकिन बातें यहां तक नहीं है। यदि हमारे पास इतना शैक्षणिक उपलब्धियां होने के बाद भी यदि हमको 16,000 मिले तो बिहार सरकार का जो बहुत बड़ा जो अभी राजगीर में जो बना हुआ है खेल विश्वविद्यालय, वो किस काम का? यदि हम फिजिकल एजुकेशन, कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन बिहार में नहीं होगा तो क्यों कोई बीपीएड करेगा, क्यों कोई डिप्लोमा करेगा, क्यों कोई एनआईएस करेगा, क्यों कोई लेवल 1 कोर्स करेगा? करेगा ही नहीं। हमारे इंडिया खेल को लेकर के जो है, योगा को लेकर के जो है बिहार आगे आ रही। जैसे एग्जाम्पल फॉर दैट देखिए वैभव सूर्यवंशी, देखिए जानते हैं नाम ना? हाँ, तो इस तरह से आप जो है खेल को अब बोल रहे हैं, अब खेल को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। सांसद के भी संवाद थे कि हर जगह जहाँ सांसद है वहां पर संवाद लगाना है खेलो इंडिया के तहत में, तो होगा। वैभव सूर्यवंशी को फिटनेस का कोर्स मैं भी करवाया हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज एकदम करवाया है। वैभव सूर्यवंशी कहीं बाहर का बच्चा नहीं है, ठीक है, ये यही बिहार का ही बच्चा है और वो एक शिक्षक ही तैयार किया हुआ है। शिक्षक का क्या हाल है, वैभव सूर्यवंशी का क्या हाल है? तो आप इससे ही आंक लीजिए ना कि हम लोग तो निष्ठापूर्वक तैयार करते ही हैं बच्चों को, जो 14 साल में कीर्तिमान कर दिए, 35 गेंद में सेंचुरी मार दिए और उसी के उपलब्धि के कारण उनको अटल खेल रत्न भी मिला अभी कुछ महीने पहले। लेकिन बात वो नहीं है। लेकिन शिक्षक कहां जाए? शिक्षक अपना दुख किनको समझाए? वैभव सूर्यवंशी को समझाए या सचिन तेंदुलकर को समझाए या विराट कोहली को समझाए या महेंद्र सिंह धोनी को समझाए? किसको समझाए? समझाएंगे तो हम लोग सरकार को ही ना, सरकार को ही ना सम्मान मिलना चाहिए। आज वैभव सूर्यवंशी का सब जगह नाम है, लेकिन जो शिक्षक बनाया उसका कहां नाम है? या उसको क्या दे रही है सरकार? कुछ नहीं दे रही है, बस गोल गोल बातें। ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है, ये ट्रेनिंग सेंटर होगा, ये वाटर स्पोर्ट्स बनेगा, ये यहां बनेगा। अरे हम लोग बनाने के लिए सब तैयार हैं। बच्चों को जीरो से हीरो बनाता है तो वो एक ट्रेनर और एक फिजिकल टीचर ही खेल में। यदि वो उंगली पकड़ करके बच्चों को ट्रैक पे नहीं लाए तो उसको ट्रैक का महत्वता नहीं समझ में आएगा। तुरंत उसेन बोल्ट नहीं बन जाएगा वो, अब पीटी उषा नहीं बन जाएगा। लेकिन उसको एक शिक्षक तैयार करता है। जिस तरह किसान खेल में हाथ जोत करके एक फसल तैयार करता है ना, उसी तरह से हम लोग एक बच्चों को हम लोग सींचते हैं और संचालित करते हैं, ताकि हम लोगों को और हमारे बिहार के सरकार को, हम लोग सरकार का मान सम्मान ऊपर उठे, देश को गौरव महसूस हो। लेकिन हम लोगों का कहां इज्जत है? स्कूल जाते हैं ना मैम, तो बोलता है ना, अरे आ गया एक घंटिया वाला आ गया, एक घंटी वाला आ गया टीचर, इसको जल्दी से लो और इसको भगाओ। बताइए, 60 साल की नौकरी और हमसे पहले 2022 में जितने भी शिक्षक बहाल हुए, शारीरिक शिक्षक, सबको समान काम समान वेतन में सब एकदम टैग लेकर के सबको मिल रहा।
वो भी बीपीएड किया हुआ, हम भी बीपीएड किए, उसमें तो कहीं सीपीएड वाले सब हैं जो इंटर के बादे करते हैं, और हम लोग इतना क्वालिफाई बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस, डिप्लोमा, लेवल 1 कोर्स करके आज क्या मिल रहा है? धिक्कार। जो सम्मान के लायक है उसको मिल क्या रहा है? धिक्कार। तो ये सरकार को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात है, यदि हम लोग गौरव हैं सरकार का, तो उस चीजों को समझना होगा। सिर्फ बातें बोल देने से नहीं होगा कि डबल इंजन की सरकार है, वो दिखना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार सच में है। ये नहीं कि बस चुनाव का समय आया 8 से 16 कर दो, क्या हो जाएगा उससे? अरे हम लोग बच्चों को जो तैयार करते हैं, उंगली पकड़ के लाते हैं बच्चों को, क्यों लाते हैं स्पोर्ट्स में? क्योंकि उसका भविष्य अच्छा हो पाए। लेकिन आप ही बताइए, यदि हम लोग की तरह अंधकार उसका भविष्य होगा तो कभी हम लोग तैयार कर पाएंगे? जब कैरियर इन स्पोर्ट्स क्या है, जब स्पोर्ट्स का कैरियर ही नहीं है अपने बिहार में, तो हम क्यों लाएंगे बच्चों को? और कहां से बच्चे तैयार हो जाएंगे? बच्चे तैयार होते हैं चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो बच्चे एक शिक्षक ही तैयार करते हैं। और शिक्षक को यदि सम्मान नहीं है तो कुछ भी सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। शिक्षक को सम्मान देना होगा। हम लोग का मांग पूर्णतः सत्य है, 100% ट्रू है, और बस नजरअंदाज किया जा रहा है, ये कहीं का उचित नहीं है।